आज हम इस वीडियो में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें दो तरह का होता है ऑपरेशन। फर्स्ट जो होता है रो ऑपरेशन होता है। रो ऑपरेशंस में तीन तरह से ऑपरेशन होता है। फर्स्ट रो ऑपरेशन और सेकंड जो होता है कॉलम ऑपरेशन होता है। तो रो ऑपरेशन में थ्री टाइप्स होता है। पहला जो है इसका इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, इसको हम लोग नोटेशन देते हैं। रो आइथ रो को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं जेथ रो में एंड जेथ रो को रिप्लेस कर सकते हैं आइथ रो में। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। A is a matrix of 1 2 3 -1 0 7 2 1 7। अगर ये एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसमें हम लोग एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। कोई भी हम लोग रो को, जैसे हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं R3 के पास और R3 को चेंज कर रहे हैं R2 के पास। तो एनी टू रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं प्लेस में। जैसे तो यहाँ पे हम लोग लगाए हैं कि R2 को R3 के पास लाना है और R3 को R2 के पास लाना है। तो जो ऑपरेशन लगाने के पास हमारा मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 2 3, क्योंकि रो 1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। और R2 को हम लोग R3 के पास करना है और R2 को R3 के पास करना है, R3 को R2 के पास। तो ये हो जाएगा 2 1 7 -1 0 7। मतलब हम लोग यहाँ पे R1 को R2 को रिप्लेस कर सकते थे और R2 को R1 के पास, या हम लोग R1 को R3 के पास रिप्लेस कर सकते थे, R3 को R1 के पास रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी टू रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, एनी टू रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकेंड जो इसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट of a row by a non-zero number। तो इसमें हम लोग इस तरह से नोटेशन से रिप्रेजेंट किए थे और इसमें हम लोग इस ऑपरेशन के लिए हम लोग बोलेंगे कि ith रो को हम लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस रो में। ये इस तरह से नोटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4। ये 2 बाई, यहाँ पे हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे हमने 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया। अब हम लोग इसमें एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 टैंक्स टू 2R2। तो हम लोग यहाँ पे यही R2 Ri यहाँ भी सेम है 2, लेकिन यहाँ K की जगह पर क्या है 2। अब हम लोग रो 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करना है। तो जो मैट्रिक्स होगा आफ्टर ऑपरेशन, रो 1 तो सेम रहेगा 1 2, लेकिन रो 2 में हमारा क्या करना है 3 2 जा 6 2 4 जा 8। ये हमारा ऑपरेशन आया। तो ये इसका सेकेंड ऑपरेशन था। अब हम लोग इसका थर्ड ऑपरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ में डिवीज़न भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि Ri टेंस टू
1/k RI। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 4 8, तो हम लोग बोलेंगे कि R2 टेंड्स टू 1/2 R2। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन होगा, एक बार और देखिएगा कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी तरह से हम लोग इसमें डिवीजन का भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे RI टेंड्स टू 1/k RI, तो k यहाँ पे एक नंबर है, नंबर से हम किसी भी रो में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स लिया, उसमें हमने रो 2 में 2 से डिवाइड कर रहा है। यहाँ 1/k RI, जैसे 1 यहाँ पे क्या हो गया 2 है, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आएगा मैट्रिक्स, रो 1 में तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 में डिवाइड कर देंगे तो 4/2 इक्वल टू 2 और 8/2 इक्वल टू 4। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और साथ में डिवीजन भी कर सकते हैं। इसका एक और ऑपरेशन है, थर्ड जो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे हम एक सिर्फ इसका नोटेशन ही लिख के मैं बता रहा हूँ कि एक ऑपरेशन ये भी कर सकते हैं कि RI टेंड्स टू RI प्लस K RJ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये रो सेम है, लेकिन ये रो jth रो है। तो इस तरह से भी हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4 1 -1 2 0 2। अब ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं, एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2 R2। ये ऑपरेशन हमने लगा रहे थे। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो हमारा R1 में ऑपरेशन लगाए हैं और R1 को हम लोग 2 से R2 में मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों को जोड़ना है। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ये रो में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो हमारा जो ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स आएगा, तो ये 1 1 और 2 × 3 6, यहाँ पे 2 × 3 6 और ये 1, तो क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ 2 × 4 8 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 2 × -1 -2 और 1, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे 3 4 -1 2 0 2। मतलब हम लोग रो 2 और रो 3 में सेम रहने दिया, क्योंकि हमने R1 में ऑपरेशन लगाया था यहाँ पे, और R1 में ऑपरेशन लगाए थे तो R1 में चेंज हुआ, बाकी में जैसे दोनों रो में जैसे था वैसे ही रहने दिया। तो हमारा ये जो हमारा 3 ऑपरेशन था, फर्स्ट ये ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो, सेकेंड हमारा था ये ऑपरेशन, और थर्ड हमारा ये ऑपरेशन। तो ये हमारा रो का ऑपरेशन था। अब हम लोग कॉलम का ऑपरेशन को देखेंगे कि कॉलम में यही 3 ऑपरेशन कॉलम में भी होता है। तो आइए कॉलम का ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं। कॉलम ऑपरेशन में अब हम लोग देख रहे हैं कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशंस में पहला जो होता है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम। मतलब हम लोग बोलते हैं कि ये जो ith कॉलम जो होगा वो चेंज इनटू jth कॉलम एंड jth कॉलम चेंज टू ith कॉलम। तो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम ये फर्स्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4। अगर ये एक मैट्रिक्स है, या हमने 3/3 ऑर्डर ले रहा हूँ, एक और मैंने बना दे रहा हूँ 1 2 0 1 -1, ये -1 है। तो यहाँ पे हमने 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, तो हम लोग बोलेंगे कि कॉलम 1
चेंज टू कॉलम 2 एंड कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 1। ये ऑपरेशन लगाया था। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो इस कॉलम को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं सारे एलिमेंट को, और ये कॉलम 1 का कॉलम 2 में प्लेस करेंगे। ये ऑपरेशन हमने लगाया फर्स्ट में। तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो होगा ये हो जाएगा 2 4 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा तो 1 3 0 और कॉलम 3 जैसे है वैसे ही रहेगा। तो हमारा ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। इसका सेकेंड ऑपरेशन जो है, कॉलम ऑपरेशन का जो सेकेंड ऑपरेशन है, किसी भी हमने कॉलम में किसी भी हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस कॉलम में। ये भी मल्टीप्लाई के साथ साथ में हम लोग एक और हमने लगा रहा है कि किसी कॉलम में हम लोग यहाँ पे दो हम लोग बात कर रहे हैं। कॉलम में क्या कर सकते हैं कि किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4। अब मैं एक लगा रहा हूँ कि ये जो कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है। तो कॉलम 2 में हमने क्या कर रहा है कि 2C2। तो क्या ऑपरेशन हो जाएगा, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 3 और यहाँ पे हमने कॉलम 2 में क्या करना है, कॉलम 2 में 2 से इंटू करना है। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 एंड 2 4 जा 8। तो ये हमारा ऑपरेशन होगा। हमने यहाँ पे हमने देखा क्या कि किसी भी कॉलम में हमने किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 1 2 4 8। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉलम 2 टेंड्स टू 1/4C2। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 1 2। कॉलम 1 तो सेम रहेगा, लेकिन कॉलम 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, 4/4 1 एंड 8/4 इक्वल टू 2। तो ये हमारा ऑपरेशन होगा। ये दो ऑपरेशन हो गया। अब थर्ड ऑपरेशन में हम लोग कॉलम में चल रहे हैं कि किसी भी कॉलम में हम लोग उस कॉलम के साथ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके अनदर कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2 0 4 -1 3 1 5 -2 6। ये हमारा 3/3 ऑर्डर का है और हमने एक ऑपरेशन लगा रहा है कि C3 टेंड्स टू C3 + 2C1। हमने क्या किया कि कॉलम 3 के साथ में कॉलम 1 को 2 से इंटू करके ये दोनों को जोड़ना है। पहले कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको कॉलम 3 से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो जो हमारा ऑपरेशन आने के बाद जो बनेगा हो जाएगा, तो कॉलम 3 4 है और इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। लेकिन हम लोग कॉलम 3 में लिखना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 जैसे वैसे ही रहेगा। तो -2 यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 यहाँ पे 2 था 2 -1 5 0 3 -2 और इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाए, कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाए हैं। तो कॉलम 3 में जो ऑपरेशन लगाए हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, कॉलम 3 + 2 × C1। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। इसी तरह से 1 + -2 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 10 है तो 6 और 10 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा रिजल्ट। तो ये हमारा कॉलम 3 का ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग रो और कॉलम का ऑपरेशन लगा के हम लोग इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं रो और कॉलम ऑपरेशन के मेथड से। हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 1 में हम लोग चल रहे हैं, by using elementary row operations find the inverse of the matrix
ए इक्वल टू, मैं सबसे पहले 2/2 ऑर्डर का ले रहा हूँ। 2/2 ऑर्डर से बाद हम लोग 3/3 ऑर्डर का लूँगा, और ये एग्ज़ाम में दोनों आ सकते हैं। अगर 2/2 आ रहे हैं तो 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और 3/3 6 मार्क्स में भी आते हैं, 4 मार्क्स में भी आते हैं। तो हम लोग इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के मेथड से हम लोग को फाइंड करना है क्या, इसका ए इन्वर्स। तो इसको बनाने का तरीका आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। तो सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं इस मैट्रिक्स का 2/2 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बनाने का जो मेथड है ए इक्वल टू हम लोग आई ए लिखते हैं। तो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है ये जो है वही रहेगा 1 - 2 2 - 6, और आई यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का हम लोग मेंशन करेंगे। अगर यहाँ मैट्रिक्स 3/3 रहता तो यहाँ 3/3 ऑर्डर का हम लोग लिखते, इनटू हम लोग यहाँ पे ए जो है यही रहने देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है हम लोगों को कि इस मैट्रिक्स को हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, और ये जो यूनिट मैट्रिक्स है एक अनदर मैट्रिक्स में चेंज होगा। अगर देखें तो मैं बोलूँ कि अगर हमने बोला कि ए इक्वल टू क्या है आई ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि ए को आई में कन्वर्ट करना है, और आई को एक अनदर मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करना है, बी। और ये जो बी होगा यही ए इन्वर्स हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ए इन्वर्स। ये जो बी है यही ए इन्वर्स हमारा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे इसमें हम लोग को इसको आई में करना है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, और इसमें ये एक अनदर मैट्रिक्स को कन्वर्ट बनाना है जो हमारा इन्वर्स होगा। कैसे, जैसे अगर इसमें हम लोग बोथ साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स होगा। इसको अगर दोनों साथ में लिखें तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू होता है आई, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू बी इंटू आई। ये आई हो जाएगा और आई कैंसिल हो जाएगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। तो यही हमारा बी जो होगा ए इन्वर्स कहलाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन रो ऑपरेशन हम लोग को लगाना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और रो ऑपरेशन के थ्रू इसका हमको इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहला बात बताया इसमें कि इसको हम लोगों को, ये -6 है, इसको हम लोगों को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए 2/2 ऑर्डर है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 है। अब हमको यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हम लोग एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे कि यहाँ पे ये 0 आ जाए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये R2 जो है, R2 में हम लोग एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 - 2R1। तो हम लोग कैसे समझा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो R2 है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो रो 1 में तो हमने कुछ नहीं किया है, रो 2 में ऑपरेशन लगाए, तो रो 1 जो है वही रहेगा 1 - 2। लेकिन R2 में क्या किया है कि 2 - 2 इंटू R1, तो 2 - 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे -6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो -6 + 4 इक्वल टू -2 हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे जिस रो में, यहाँ पे भी इसमें भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, इधर भी लगाना है। तो रो 1 में कुछ ऑपरेशन नहीं लगाए थे, रो 2 में ऑपरेशन लगाए हैं, तो रो 2 में जो ऑपरेशन लगाए हैं यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 2 इक्वल टू -2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 इंटू 0 0 यानी 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा ये हमारा पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि यहाँ 0 लाना है और यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो अब हम लोग यहाँ तो 1 पहले से था, अब यहाँ 0 लाया है, अब यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि मैंने रो ऑपरेशन में बताया था कि डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर -2 से डिवाइड कर देते यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि R2 → 2 -1/2
R2। अगर ये ऑपरेशन लगा दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। 1 माइनस 2, अब यहाँ 0 से अगर -1/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1/2 अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो रो 1 तो जैसे वैसे ही रहेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2 इंटू ए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 1 लाना है। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे 1 लाना नहीं, यहाँ पे हम लोग को 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग एक ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, ये एक ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 प्लस इसको 2 से इंटू करके जोड़ना है, तो R1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, ये तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे लगाएंगे -2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो माइनस प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा रो 1 का काम कंप्लीट। तो अब हम लोग रो 2 तो कोई ऑपरेशन है जिसमें लगाए हैं वही में ऑपरेशन लगाते हैं, बाकी रो में जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। अब इसमें भी हम लोग को चेंज करना होगा कि इसमें 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 0, अब यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो -1 यानी -1 हो गया, और 1 -1/2 इंटू क्या हो गया, a। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया, और यहाँ पे एक अनदर मैट्रिक्स बन गया। तो अगर इसको हम लोग I = अगर हम लोग BA से कन्वर्ट करेंगे तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा B होगा, और B क्या है, 3 - 1 1 -1/2। यही हमारा आंसर हो गया इस मैट्रिक्स का, 2/2 ऑर्डर का। तो इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे समझाया 2/2 ऑर्डर। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं 3/3 ऑर्डर का। 3/3 ऑर्डर को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे रो ऑपरेशन करके, लेकिन इसमें तो हम लोग 2-3 ऑपरेशन लगाए रो का और रिजल्ट आ गया, लेकिन 3/3 में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए अब हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का बनाने जा रहे हैं। 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 2। एक मैट्रिक्स लिया हमने A = 1 3 -2 -3 0 -5 2